किसी ने पूछा दशहरा को टोटका का बड़ा महत्व है, आप कोई सिद्ध प्राचीन उपाय बतलाने की कृपा करें। देखो हम वैसे टोटका वोटका तो हनुमान जी का ही जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनके ही उपाय जानते हैं। फिर भी विजयादशमी के दिन यदि आप स्थिर लक्ष्मी पाना चाहते हो, लक्ष्मी है चंचला, एक है अस्थिर लक्ष्मी, एक है स्थिर लक्ष्मी। स्थिर लक्ष्मी को यदि आप पाना चाहते हो कि धन टिका रहे, उपाय सुनो। यदि धन टिकता नहीं है तो उपाय सुनो। दशहरे के दिन समी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर कमलगट्टे की माला लेकर बैठ जाएं। एक बीज मंत्र है लक्ष्मी जी का, श्रीम। क्या है बोलो? श्रीम, श्रींग नहीं, अर्थ का अनर्थ ना कर देना। श्रीम, श्री उसके ऊपर बिंदी, ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। समी के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक नीचे जलाकर समी के पेड़ के पास बैठकर, पीले रंग की आसन पर बैठकर, पीले रंग का वस्त्र धारण करके, कमलगट्टे की माला लेकर सिंदूर से पेड़ में श्रीम लिख दें और एक माला इसी मंत्र की पूरी करें। 7 अंगुल की लकड़ी समी की तोड़ करके ले आवें। जहां धन वैभव आदि आप रखते हो वहां पर पीले रंग के कपड़ा में जब रावण जल जाए, रात्रि काल में आप उस लकड़ी को अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें और प्रतिदिन महालक्ष्मी माता के नाम से स्पर्श करके अपने कारोबार पर जाना प्रारंभ करें। आया हुआ धन आपके घर पर रुकने लगेगा। इस प्रयोग को हमने भी किया है, वेदोक्त प्रयोग है। वो बात अलग है कि हमारे पास ज्यादा आता नहीं, और जितना आता है तो हम ये प्रयोग कर लेते हैं कि भाई तुम रुक जा। और चला इसलिए जाता कि अस्पताल भी बनवाना है, भंडारा भी चल रहा, बेटियों का विवाह भी करना है, चला जाता है। देते राम जी हैं, लेते भी राम जी हैं। गांठी बंधन वो करें जिनके राम ना होए, इस भाव से हम जीते हैं। पर ये उपाय बहुत सिद्धप्रद है। इस उपाय को आप करके हो सके तो इस बार इस प्रयोग को आप कर सकते हो। किसी ने एक प्रश्न और पूछा, कहां नहीं बैठना चाहिए? जहां कीलें डली हो वहां ना बैठो। ये कोई प्रश्न है? मतलब उल्लू आदमी हो भाई। कहां नहीं बैठना चाहिए? खराब जगह नहीं बैठना चाहिए। जहां कांटे डले हो वहां मत बैठो, जहां गंदगी हो वहां मत बैठो, जहां मदरा पीते हो लोग वहां मत बैठो, जहां मांस भक्षण करते हो, व्यभिचार करते हो वहां मत बैठो। और सुनो, अपनाना भी सीखो, अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां स्वाभिमान ना हो तुम्हारा वहां से उठकर जाना भी सीखो। है? क्या है? अच्छा ओम जी, हाँ भजन बहुत अच्छा बना है, हमने सुना है। प्रोड्यूसर भी आए, 2 मिनट का बजा देना, 1-1.5 मिनट का पूरा नहीं बजाना, 1-1.5 मिनट का बजा देंगे ताकि महाराज जी की कथा संस्कार टीवी पे जो लाइव चल रही वो महाराज जी की वाणी भी पहुंच सके, देर ना हो सके। तो आज छिन्नमस्ता पे चर्चा हो गई। कल चंड मुंड वध नहीं हो पाया, कि हो गया? नहीं हुआ। देवी भागवत का चंड मुंड वध और मैहर की शारदा माता पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे मुबारक जी का जो भजन है, कीर्तन है, वो गा करके हम कथा विराम कर रहे हैं। फिर आपका करके वो सीधा महाराज जी की वाणी। कृष्ण कहने से तर जाएगा, उठाओ दोनों हाथ। हो 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 हो।
कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर, इसलिए दोनों हाथ उठा करके होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर, लेकिन कब? काम अच्छा जो कर जाएगा, चर्चा नहीं होगी। यदि काम अच्छा कर जाओगे तो ही होगी। इसलिए दोनों हाथ उठा के कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से हाँ, पार भव से, पार भव से हाँ, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से कृष्ण कहने से तर जाएगा। दोनों हाथ उठाओ, राधे श्याम राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे सभी लोग बैठ जाओ। शायद 4 महाविद्या पे बात हो गई हैं? सुनी पंडित जी कितने पे हो गई? 4 पर। कौन कौन? काली, तारा, धूमावती और बगलामुखी। खोटसी पे हो गई? नहीं भाई, अच्छा हो गई। चलो आज सुनो 10 महाविद्या में, जो 10 महाविद्याएं हैं उन पर एक और आज ले लेते हैं। काली तारा महाविद्या, खोड़सी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न मस्ताचा, विद्या धूमावती तथा
बगुला सिद्धि विद्या मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकीर्तिता। 10 महाविद्याएं हैं। शैव दृष्टि से देखें तो भगवान शंकर से उत्पन्न है, पर वैष्णव दृष्टि से देखें तो महाविष्णु से उत्पन्न है, पर शाक्य दृष्टि से देखें तो इन्हीं से सब कुछ उत्पन्न है। तो अलग अलग वर्णन मिलते हैं तो हम मतभेद नहीं चाहते, क्योंकि मत मतांतर बहुत होता है और हम मत मतांतर में पढ़ते नहीं। हमारा तिलक ही देख लो, त्रिपुंड है मतलब शैव, श्री लगाए मतलब वैष्णव, दीक्षा किसके लिए? रामानंदाचार्य जगत गुरु जी की। हमारे साधना गुरु कौन है? सन्यासी बाबा शंकराचार्य जी की परंपरा के। लो बताओ, श्री किसकी है? तुम्हारी किशोरी जू की। तो देखो सब हमारे गुटमिट हैं, सब गुटमिट हैं हमारे, मतलब जिसको कह दें साहब गंगा जी है। आओ 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 भगवान। तो काली तारा महाविद्या, काली तारा त्रिपुर सुंदरी पे बात हो गई हैं? हाँ हाँ, काली तारा त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता धूमावती और बगुला, ये 10 महाविद्याएं हैं। श्री राम जय 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 राम, आज हम बात करेंगे छिन्नमस्ता पर। हिमाचल में है छिन्नमस्ता, झारखंड में भी है। एक देवी का रूप है छिन्नमस्ता, मस्तक कटा हुआ है देवी का, इसलिए उनको छिन्नमस्ता कहते हैं। और सुनो, देवी महामाया का मस्तक किसी ने नहीं काटा, देवी ने खुद काटा। लो बताओ, तुमसे ही पूछ रहे, क्या तुम अपनी उंगली काट सकते हो अपने हाथ से? बोलो, जोर से बोलो। धोखे से दांतन में कट जाए तो आफत हो जाए। अब बताओ, उन्होंने तो अपने मस्तक को ही काट लिया। पूछो कैसे? भगवती माता पार्वती 2 सखियों के साथ सरोवर में स्नान करने गई। उनके साथ में 2 सहेलियां थीं। सरोवर में स्नान करने के लिए जब भगवती गईं तो इतनी क्रीड़ा मतलब खेल में लिप्त हो गईं, उनको पता ही नहीं लगा कि कब शाम हो गई। शाम छोड़ो, महीना बीत गया। तो जो 2 सहेलियां आई थी उन्हें भूख लगी, तो बोली कि हमको भूख लगी है, जल्दी चलो। पर ये खेल में बड़ी मस्त थी, आनंदित थी। बहुत देर हो गई, दोनों सहेलियां भूख से जब व्याकुल होने लगीं, दोनों का मन अप्रसन्न रहने लगा। दोनों खिन्न मन से बोली, अब हम लौटकर तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम हमको भूखी रखती हो। कैसी सहेली हो जो भूखी रखती हो? शर्म नहीं आती? भगवती पार्वती जगदम्बा को बहुत बुरा लगा। तत्क्षण भगवती अष्टरूपा बनकर प्रकट भई और खड्ग को निकालकर अपने मस्तक को काट दिया। मस्तक को काटने से 3 धाराएं निकली रक्त की। 3 धाराओं में 2 रक्त की धाराओं को दोनों सहेलियों को पिला दिया, 1 रक्त की धारा को स्वयं पी लिया और छिन्नमस्ता बनकर के प्रकट हो गए।
ऐसे अपनी सहेलियों की भूख को मिटाया। जब सहेलियों की भूख तृप्त हो गई तो दोनों सहेलियां कहने लगी, देखो मित्रता हो तो ऐसी हो कि अपने मित्र की भूख को मिटाने के लिए अपने मस्तक को भी काट दिया। अब आजकल की मित्रता तो भगवान ही बचाए, बुरा ना मानना। गरीब से करीब का भी रिश्ता छुपाते हैं लोग और अमीर से दूर का भी रिश्ता बताते हैं लोग। गरीब से करीब का भी रिश्ता छुपाते हैं लोग, पर अमीर से बोले चाचा विधायक हैं हमारे, भले ही चाचा पड़ोस के लग रहे हों, पर एक बार विधायक या कोई सांसद बन जाए ऐसी रिश्तेदारी निकल आती। बोले कौन है? बोले हमारे ये मामा के फुआ के दमाद के नाती हैं। लो चलाओ रिश्ता, जय बजरंगबली के रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार। पूछो कौन सा रिश्ता है? हम जिस गांव में रहते हैं गढ़ा में, तो जब दरबार चलना शुरू हुआ, बहुत लोग व्यवहार में स्वीकारोक्ति हुई, बहुत ख्याति हुई। 2017 16-17 में बहुत, 2020 में तो और ज्यादा हो गया। 2016-17 में जब 2-4 जिलों में खूब ख्याति हुई तो हमारे गांव की वो रिश्तेदारी भी चलने लगी जो बब्बन के समय पे बंद हो गई। हाँ महाराज जी। बोले कौन आए हैं? तो गांव के लोग हमें मिलवाने आते थे, हम पूछते थे कौन है, तो वो ही बोलते थे रिश्तेदार है महाराज हम इनके, आपके गांव में रिश्तेदारी है। तो हम पूछे क्या रिश्तेदारी है? बोले हमारे दमाद की बिटिया की ननद की बिटिया इन्हें ब्याई। हम कहा बहुत बढ़िया रिश्तेदारी है, चलाओ चलाओ चलाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बनने दो पूरी, होए ना कभी बूढ़ी, रिश्तेदारी कभी ना हो बूढ़ी, बनने दो घर पे पूरी। कभी रिश्तेदारी बूढ़ी ना हो इसलिए पूरी खिलाते हैं। अच्छा तुम्हें पता है, अब देखो हम अपनी शादी की तो नहीं कह रहे, औरों की शादी में तो गई है, तुम लोग भी गए हुई हो। शादियों में आजकल तो बफर सिस्टम हो गया, पूरी कचौड़ी, आहा बड़े बड़े अमीर रोटी की लाइन में लगे बफर में। पर एक बात कहें, ब्याह का भोजन तो दाल भात है। क्या है? दाल भात। दाल भात बड़ा, बुंदेलखंड में बड़ा बनता है मठा का, दाल पीस करके माताएं, हमारी माताजी ने कल बनाए और आप पाके भी आए हो, हमको खबर मिल गई है कि आप खा के आए और भतीजो भी, हमारा भतीज बहू भी दोनों खा के आए। और आज बड़ी बड़वारी हो रही थी, माताजी बता रही थी, ये हमारे भतीजे भी बता रहे थे, बढ़िया आनंद से कल भोजन पाया शाम को। तो कल बड़ा खा के आए हैं महाराज जी, बुंदेलखंडी व्यंजन है बड़ा, दाल पीस के बनाया जाता। अच्छा तो सुनो, शादियों में दाल भात का क्यों महत्व है? पूछो क्यों, जोर से पूछो। क्योंकि पूरी का इसलिए पहला भोजन दाल भात का ही होना चाहिए, कच्चा भोजन। पूछो क्यों? पूरी में होती है तोड़ा तोड़ी, पूरी खाई जाती है तोड़कर। अब जब बताओ जिस विवाह में पहले ही तोड़ा तोड़ी हो तो बाद में तो तोड़ा तोड़ी पक्की है, लेकिन दाल भात खाए जाते हैं मिलाकर। दाल अलग खानदान की है, चावल अलग खानदान के हैं, लेकिन दोनों एक होकर के स्वाद बना देते हैं। ऐसे ही लड़की अलग खानदान की होती, लड़का अलग खानदान के, दोनों एक हो जाए इसीलिए दाल भात खिलाई जाती। लेकिन अब आजकल किसी को दाल भात खिला दो तो बोले गरीब है। ये गरीबी और अमीरी का विषय नहीं है, रिश्ते का विषय है। तो भगवती देखो, भगवती कितना बहुत प्रिय मित्रता निभा रही हैं देवी। अपनी सहेलियों की भूख को मिटाने के लिए खुद की गर्दन कटा दे। आजकल के जमाने में खुद की गर्दन, तुम्हारी गर्दन काट लो और गर्दन काट के दो तो मित्रता है। गर्दन काट के दे दो, आहा बहुत बढ़िया मित्र है, ना काट के दो काहे की मित्रता। बुरा ना मानना, इसको मित्रता नहीं कहा जाएगा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीत। भैया गोस्वामी जी कहते हैं, सूर्य यानी देवता, नर मुनि इनकी रीति है
ये स्वार्थ देखेंगे तो प्रेम करेंगे, स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो इनका प्रेम खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारी करबद्ध निवेदन है, मित्रता करनी ही है भगवान से करो, इनकी मित्रता निस्वार्थमय होती है। बाकी पूरा संसार स्वार्थी है, इस जगत में मित्रता बची ही नहीं है। धन्य है जगदम्बा, इन्होंने छिन्नमस्ता रूप धारण किया। बोलो भगवती छिन्नमस्ता माई की। अपनी सहेलियों से मित्रता निभाने के लिए भगवती ने अपने सिर को ही काट दिया, नाम छिन्नमस्ता पड़ गया। बोलो आद्य शक्ति देवी की। शेष चर्चा हम कल करेंगे। मैहर की शारदा माता की कथा रोज रह जाती है, हो कल सुनाएंगे हम मैहर की शारदा माता के भजन को, भजन की आई कथा को कैसे प्रकट हुई। आज लगभग 3 बज गए हैं। पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से भागवत कथा को भी सुनना है। 1-2 प्रश्नों की बातें आई हैं, हम वो प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं।